नमस्कार, KRJ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। समाचार है हिंदू विराट सम्मेलन से जुड़ा हुआ, जो कि पूरे देश में इस समय चल रहा है। हिंदू एकता के नाम पे किए जा रहे ये सम्मेलन RSS के संघ शताब्दी वर्ष के रूप में मनाए जा रहे हैं, जिसके चलते आज बुलंदशहर के खुर्जा में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि यह तीसरा आयोजन खुर्जा में ही है। क्योंकि RSS ने विभिन्न प्रभाग बांटे हुए हैं, उन्हीं के चलते आज ये तीसरा कार्यक्रम खुर्जा में किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि जूना अखाड़ा के महंत, जो आश्रम ऋषिकेश में स्थित हैं, उमेश पुरी जी महाराज रहे। मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय मंत्री मुकेश विनायक जी तथा सह प्रांत प्रचारक RSS के आनंद सिंह जी रहे। सभी ने अपने विचार जनता के सामने रखे, लेकिन इसमें मुख्य बात ये रही कि जो उमेश पुरी जी हैं महंत, उन्होंने बड़ा भड़काऊ और जोशीला भाषण दिया। उन्होंने एक समुदाय विशेष को कटुआ तक कहा। उन्होंने खुलकर बोला कि मुसलमान देश के गद्दार हैं, चाहे कितने भी इन पर उपकार कर लो, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं, ये कभी देश के वफादार नहीं हो सकते। एक उदाहरण देते हुए इन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज जिन्होंने एक हाथ पूरे तिल में दिया, और जब जितने भी तिल हाथ पर चिपक के आए, तो उसके जरिए से उन्होंने बताया कि इतना भी विश्वास इन पर नहीं करना है, यानी मुस्लिमों पर तिल के बराबर भी विश्वास नहीं करना, ये उनका कहना था। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा अपने वक्तव्य में। भारत माता की सच्चा और पक्का हिंदू मेरे हिस्से में आखिरी में ये आया है, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यक्रम में जब प्रारंभ में आए थे तो ये पूरा स्थान खचाखच भरा हुआ था, लेकिन अंत में अच्छा सच्चा पक्का हिंदू मेरे हिस्से में आया है। जो वास्तविक में हिंदू है वो यहाँ बैठा है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन संत का स्वभाव है, खुलकर बोलने की मेरी आदत है। जो जयचंद थे वो सब चले गए, और जो महाराणा प्रताप के वंशज थे वो यहाँ सारे बैठे। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। बोले भारत माता की। मेरे से पूर्व जितने भी वक्ताओं ने इस हिंदू सम्मेलन में अपने वक्तव्य को दिया, संघ के बारे में, हिंदू समाज के बारे में, संघ का वह गौरवान्वित इतिहास, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली। और मंच पर इस विद्यालय के बालक बालिकाओं ने जो सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वो एक एक कार्यक्रम अपने जीवन में अनुसरण करने योग्य है। लेकिन बड़ी संख्या में मेरी माताएं इधर बैठी है, बहनें इधर बैठी हैं। जो पक्का हिंदू है वो अब यहाँ से नहीं जाएगा। चाहे मैं 1 घंटा बोलूं, 2 घंटा बोलूं, अब उठकर नहीं जाना। अब हाथ खड़ा करके बोलो, जो हिंदू की औलाद है, जो हिंदू की औलाद है वो हाथ खड़ा करके बताए। और जो नामर्द की औलाद है वो बैठे बैठे सारे कार्यक्रम को देख रहा था। मैं देख रहा था कि मेरे इस खुर्जा की, इस विद्यालय की बालिकाएं, हमारी बहन बेटियां सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। और हम लोग दिल्ली में देखते हैं कि हमारे हिंदू समाज की बालिकाओं के 32-32 टुकड़े कर दिए जाते हैं और फ्रिज में स्टोर कर दिया जाता है। क्या मुझे बताने की आवश्यकता है क्या कि हिंदू बेटियों के 32 टुकड़े करने वाले कौन हैं? हमारी बहन बेटी किसके निशाने पर है? तो मैं एक शब्द का नाम लेता हूँ, उसको लव जिहाद बोलते हैं। हमारी बेटी उनके लिए क्या है? केवल एक शरीर है, एक चाटने का भाग है। वो हमारी बेटियों का उपभोग करते हैं और काटते हैं और फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। मैं मंच से गर्जना करता हूँ, उनको मुसलमान बोलते हैं। गलत बोल रहे हो क्या? डर गए क्या? घबरा गए क्या? खुर्जा बोलो। इनका नाम लेके टेंशन हो जाती है क्या? किससे डर है आपको? हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गौ माता की हत्या की जा रही है। 33 कोटि देवी देवता गौ माता में विराजमान, उस गौ माता को काटा
उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। जो योगी बाबा का समर्थन करता है, वो हाथ खड़ा करके तो बोले। मैं डॉक्टर रोहित कुमार चौधरी एमडी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और पासो रोड पे हम एक पिछले 2 वर्षों से एक अस्पताल को चला रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि हम पिछले 40 वर्षों से चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें मेरे पिताजी पिछले 35 वर्षों से पुरानी तहसील रोड पर चौधरी क्लिनिक करके एक हमारा क्लिनिक था, उस पर मैंने भी प्रैक्टिस करी है। पिछले 2 वर्षों से हमने ये हॉस्पिटल खोला है और उसमें हम जितनी भी चिकित्सा सेवाएं जो जैसे नोएडा हैं, गाजियाबाद हैं, अलीगढ़ हैं, मेरठ हैं, वो सारी चिकित्सा सुविधाएं हम अपने हॉस्पिटल में यहाँ दे रहे हैं। वो सारी सुविधाएं जैसे आयुष्मान है, टीपीए है, हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन है, गायनी है, पीडियाट्रिक है, ये सारी सुविधाओं के साथ हम अपना अस्पताल चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ लोगों की सेवाएं करना है। सारी सुविधाओं के साथ हम अपना सुविधा यहाँ दे रहे हैं। जितनी भी चिकित्सा सेवाएं हैं हमारे यहाँ 24 आवर्स सारी लैब की व्यवस्था है। जितनी भी बेसिक जांच हैं वो, और जितनी भी वेंटिलेटर के साथ जो ज़रूरत पड़ती हैं वो भी सारी हमारे पास हैं। 24 घंटे हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर ओपन है, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं, एक्सरे की सुविधाएं हैं और आने वाले टाइम में हम लोग अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ब्लड बैंक की सुविधा और करने वाले हैं। हमारे यहाँ पीडियाट्रिक भी है, गायनी भी है, जनरल सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है। सभी में हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के। मेरे यहाँ अभी हम 50 बेड के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले 3 या 4 महीनों में हम 100 बेड को इसको अस्पताल चलाएंगे 100 बेड के साथ। ये जो कार्यक्रम हुआ है हिंदू संगठन का, तो ये एकत्र करने के लिए आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी जो यूजीसी वाला चल रहा है कहीं उससे विघटन नहीं हो रहा देश का? देखिए, ये हिंदू समाज का कार्यक्रम है। यूजीसी एक विषय हो सकता है, उस पर काम करने का काम सरकार करेगी, पार्लियामेंट करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। मुझको नहीं लगता कि इस पर मुझे भी कुछ कहना चाहिए या अन्य व्यक्ति को इस पर जजमेंट देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दिया है और उस पर निर्णय जो होगा वो देखा जाएगा। संतों के साथ में जो एक मारपीट वाला मामला आया था अभी मुक्तेश्वरानंद जी वाला, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, संतों को कोई भी स्नान करने से नहीं रोका गया। एक क्षेत्रीय प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत ये बोला गया कि आपकी पालकी यहाँ रुकेगी और 50 मीटर तक आपको जाना है, 50 तक जाना है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो माघ मेले में पालकी स्नान नहीं होता, उस नियम को तोड़ा और प्रशासन से उन्होंने संघर्ष किया। मुझको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कोई विरोध नहीं करते, संत का विरोध नहीं करता, लेकिन जैसा अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने औरंगजेब, हुमायूं शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे शंकराचार्य का पद की गरिमा खत्म होती है। आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? देखिए, इस मंच के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज को यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मिलकर हिंदू इस भारत को जगत गुरु बना सकते हैं। हमारे में कोई विरोध नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, हम सब एक हैं, भारत माता की संतान है, एक खून है। जब माँ एक है, खून एक है, तो फिर विरोध भी होना नहीं चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटियों में जातिगत नारे लगते हैं, तो उनसे भी विघटन होगा? देखिए, ये तय करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी में नारे कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, उनका उद्देश्य क्या है। हम सब भारत माता की संतान हैं, नारे लगाने वाले। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कोई विरोध नहीं है, हम विरोध नहीं कर रहे। आज नहीं तो कल सबको मरना है, लेकिन मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उसके लिए माफ कर सकते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके लिए हम कभी किसी को माफ नहीं करेंगे। भारत के टुकड़े करने वालों को टुकड़े हम करने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि हिंदू एक है, सर्वमान्य है। बोले भारत माता की जय। Don't forget to subscribe and follow us.